रविवार को यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला हमला किया, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ये एक सीक्रेट मिशन था जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शानदार और ऐतिहासिक सफलता कहा है। जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दुश्मन की धरती पर हमने सिर्फ मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। ये एक बिल्कुल सही और सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी SBU के चीफ वसील मलियुक ने बताया कि इस ऑपरेशन की तैयारी में 1 साल 6 महीने और 9 दिन लगे। सबसे खास बात ये थी कि इस मिशन का हेडक्वार्टर रशिया के अंदर ही था, FSB रशिया की खुफिया एजेंसी के मेन ऑफिस के बिल्कुल पास। इस हमले में रशिया के कई इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया, जहां यूक्रेन के मुताबिक बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेनियन एजेंट्स को मिशन के बाद सेफ निकाल लिया गया रशिया के एरिया से। जेलेंस्की ने जनरल मलियुक का शुक्रिया करते हुए कहा, यह सिर्फ एक मिलिट्री सक्सेस नहीं बल्कि यूक्रेन की स्ट्रैटेजी का सबूत है। ये मिशन इतिहास में लिखा जाएगा। जेलेंस्की ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर भी सीधा वार किया। उन्होंने कहा, रशिया ने अब तक न यूक्रेन, न तुर्की, न ही अमेरिका के साथ कोई शांति का प्रपोजल शेयर किया है। फिर भी हम एक लॉजिकल और रियलिस्टिक पीस प्रपोजल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जेलेंस्की ने यह भी साफ किया कि यूक्रेन वॉर सीज फायर का समर्थन करता है, लेकिन इज्जत और न्याय के साथ। जेलेंस्की का पुतिन को सख्त संदेश था, हम रशिया को ये समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को अब खत्म करना होगा। रशिया ने युद्ध शुरू किया था, अब उसे ही इसे खत्म करना चाहिए। यूक्रेनियन सोशल मीडिया पर स्पाइडर वेब स्ट्राइक ट्रेंड कर रहा है। यह ऑपरेशन सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि डिजिटल बैटलफील्ड में भी एक बड़ी जीत बन गया है यूक्रेन के लिए। इस हमले से ये साफ हो गया है कि यूक्रेन सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा बल्कि रशिया के अंदर तक जाकर पलटवार कर रहा है। युद्ध एक नए स्टेज पर एंटर कर चुका है।